पाकिस्तान को नवाज दो। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी होगी। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा, सस्ती और ज्यादा बिजली की फराहमी, बिलों में कमी, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी। 5 साल में बरामदात का हदफ $7 अरब। बिजली की पैदावार में 15,000 मेगावाट का इजाफा। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे और तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाना। तालीम के लिए बजट बढ़ाना नून लीग के मंशूर में शामिल। हर सूबे में कैंसर के अस्पताल का क़याम। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस भी नून लीग के मंशूर का हिस्सा। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा किया जाएगा। ई कोर्ट्स आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी मंशूर में शामिल। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। मौसर, मुनसिफाना और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी। मुआशी तरक्की, अमन, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर भारत से ताल्लुकात इस्तवार होंगे। भारत को मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त के एकतरफा इकदाम वापस लेना होंगे। नून लीग का मंशूर आते ही धुंध छट गई, सूरज निकल आया, ये नेक शुगुन है। इस्लाहात और तरामीम की वजह से मंशूर में ताखीर हुई। नवाज शरीफ ने हिदायत की थी कि मंशूर में झूठे ख्वाब ना दिखाए जाएं। मंशूर में ऐसी कोई बात नहीं जो इक़्तिदार में आकर पूरी ना की जा सके। चेयरमैन मंशूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। दो 2013 में पीटीआई को हुकूमत देकर गलत फैसला किया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की सियासी कीमत चुकाई। जेलें और जलावतनी काटने के बावजूद मुल्क के लिए खड़े रहे। ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी है। किसी से गिला शिकवा नहीं, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। हुकूमत में आए तो मंशूर पर अमल करेंगे। अगर अपोजिशन में हुए तो वो काम नहीं करेंगे जो बानी पीटीआई ने किए। हमारे मोटरवेज पर सिर्फ कारें नहीं, एयरफोर्स के जहाज भी लैंड और टेक ऑफ करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई कोई करता है। तालीम और सेहत के जो चैंपियन थे उन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ ने कभी दावा नहीं किया था कि वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ ने कहा था कि वो मुल्क से अंधेरे खत्म करने के लिए काम करेंगे। अदियाला जेल में साफा केस की समाअत बानी पीटीआई की जज से तल्ख कलामी। शाम महमूद कुरैशी से स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। बदतमीजी पर जज की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला के ना आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। वकला सफाई की कोर्ट रूम से गैर हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी। अदालत ने वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दे दी। मुस्लिम लीग नून की भरपूर इंतखाबी मुहिम। आज रावलपिंडी में सियासी पावर शो। शहबाज शरीफ लियाकत बाग में जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग एबटाबाद में भी सियासी मैदान सजाएगी। NA-17 के कॉलेज ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। हमजा शहबाज लाहौर में अपने हल्के NA-118 में रैली की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। हयाताबाद में इतवार बाजार के मकाम पर पेंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने कंदकोट में मैदान लगा लिया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पेंडाल सज गया, कारकुनान पहुंचने लगे। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पीपल्स पार्टी तन्हा होने के बावजूद मुखालिफिन का मुकाबला करेगी। कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले से बेहतर हो। इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतेंगे। कोई शक नहीं, फहमीदा मिर्जा 26 करोड़ की डिफॉल्टर हैं। समझ से बालातर है कि इन वजूहात पर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। अगर 26 करोड़ की डिफॉल्टर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकती है तो बाकी लोगों का क्या कसूर है? MQM से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है। सईद गनी। नून लीग के साबिक MNA शाहजहान बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए।
कहीं बर्फबारी कहीं बारिश के नवीद। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाराने रहमत की पेशगोई। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। मरी गलियात में आज से 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी से सड़कों की सूरत हाल खराब हो सकती है, इंतजामिया अलर्ट रहे। तर्जुमान PDMA की हिदायत। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोक दे। आलमी अदालत इंसाफ ने अबूरी फैसला सुना दिया। 17 में से 15 जजेस की फैसले की तायीद। इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस की समाअत का इख्तियार हासिल है। नस्ल कुशी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जनीमा कन्वेंशन के तहत फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ का हक देना होगा। इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसराइली हमलों में गजा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फलस्तीन और हमास का इसराइल के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। आलमी बरादरी फैसले पर अमल दरामद करवा के फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की अपील। जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारिजा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आलमी अदालत के फैसले को बैनुल-अक़वामी एहतसाब के लिए अहम संग मील समझते हैं। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। गजा के आवाम को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। सऊदी अरब की भी फैसले की तारीफ। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर का भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम इंसानियत की फतह करार दिया। तो एक सदर ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को काबिल कदर समझते हैं। आलमी अदालत का गजा में नस्ल कुशी से मुतालिक फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का इजलास बुझ को तलब कर लेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा किया। अल्जीरिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया गया। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपने दिफा का पूरा इख्तियार हासिल है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम झूठा है। हमारी जंग हमास के खिलाफ है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ नहीं। जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा है कि आलमी अदालत का हुक्म अमरीकी नुक्ता नज़र से मुताबिकत रखता है। इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अदालत ने अपने फैसले में जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया।